के प्रसंग में गुरुवर मुनिवर के चरणों में पहुंचकर सभी ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया, प्रदक्षिणा दी, चरणाभिषेक किया और गंधोदक को अपने सर पर लगाया। चातक की भांति गुरु कृपा की प्रतीक्षा में सब कुछ एक पल रीतते कि गुरुदेव का मुदित मुख प्रसाद बांटने लगा। अभय का हाथ ऊपर उठा जिसमें भाव भरा है, शाश्वत सुख का लाभ हो, शाश्वत सुख का लाभ हो, सभी के लिए शाश्वत सुख का लाभ हो, ऐसा आशीर्वाद दिया गया। इस पर तुरंत आतंकवाद ने कहा कि हे स्वामिन, समग्र संसार ही दुख से भरपूर है। आतंकवाद इसमें एक प्रतीक है, रूपक है। तो आतंकवाद ने कहा कि हे स्वामिन, समग्र संसार ही दुख से भरपूर है। यहाँ सुख है पर वैषयिक और वह भी क्षणिक। यहाँ सुख है पर वैषयिक और वह भी क्षणिक। यह तो अनुभूत हुआ हमें। यहाँ पर यदि सुख की बात करें तो विषय संबंधी, इंद्रिय संबंधी सुख ही है और वह भी क्षणिक है। यह तो अनुभूत हुआ हमें, परंतु अक्षय सुख पर विश्वास हो नहीं रहा है। क्या कहता है कि अक्षय सुख पर विश्वास हो नहीं रहा है। हाँ, यदि अविनश्वर सुख पाने के बाद, यदि अविनश्वर सुख पाने के बाद आप स्वयं उस सुख को हमें दिखा सको या उस विषय में अपना अनुभव बता सको तो क्या कह रहा है कि अक्षय सुख पर विश्वास हो नहीं रहा है। हाँ, यदि अविनश्वर सुख पाने के बाद आप स्वयं उस सुख को हमें दिखा सको या उस विषय में अपना अनुभव बता सको तो संभव है हम भी विश्वस्त हो आप जैसी साधना को जीवन में अपना सकें। फिर संभव है हम भी विश्वस्त हो आप जैसी साधना को जीवन में अपना सकें। अन्यथा मन की बात मन में ही रह जाएगी। अन्यथा मन की बात मन में ही रह जाएगी। इसलिए तुम्हारी भावना पूरी हो ऐसे वचन दो हमें। तुम्हारी भावना पूरी हो ऐसे वचन दो हमें, बड़ी कृपा होगी हम पर। वो क्या कह रहा है कि अन्यथा मन की बात मन में रह जाएगी, इसलिए आप ऐसे वचन दो तुम्हारी भावना पूरी हो, मतलब हमारे अभिप्राय को आप पूरा करो। तुम्हारी भावना पूरी हो ऐसे वचन दो हमें, ऐसे वचन दो हमें, बड़ी कृपा होगी हम पर। दल की धारणा को सुनकर मृदु मुस्काते संत ने कहा, क्या कहा? ऐसा होना असंभव है। कारण सुनो। सुनाते गुरुदेव ने मुझे कहा है कि, अब सुनो, कारण सुनो, हम सुना रहे हैं। गुरुदेव ने मुझे कहा है कि, गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि गुरुदेव ने मुझे कहा है कि कभी किसी को भी वचन नहीं देना, कभी किसी को भी वचन नहीं देना, क्योंकि तुमने गुरु को वचन दिया है। कभी किसी को भी वचन नहीं देना क्योंकि तुमने गुरु को वचन दिया है। हाँ, यदि कोई भव्य भोला भाला भूला भटका, यदि कोई भव्य
भोला भाला भूला भटका, अपने हित की भावना ले, विनीत भाव से भरा। यदि कोई भव्य भोला भाला भूला भटका, अपने हित की भावना ले, विनीत भाव से भरा, कुछ दिशा बोध चाहता तो, कुछ दिशा बोध चाहता हो तो, हित मित मिष्ट वचनों में प्रवचन देना उसे। हित मित मिष्ट वचनों में प्रवचन देना उसे। किंतु कभी किसी को भूल कर स्वप्न में भी वचन नहीं देना। प्रवचन तो दे देना, लेकिन भूल करके भी वचन नहीं देना। वचन देने में और प्रवचन देने में अंतर है। प्रवचन तो किसी को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वचन तो वचन होते हैं। वचन बंधन के प्रतीक हैं, प्रवचन स्वतंत्रता के प्रतीक माने गए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कभी किसी को भी वचन नहीं देना, क्योंकि तुमने गुरु को वचन दिया है। हाँ हाँ, यदि कोई भव्य भोला भाला भूला भटका, यदि कोई भव्य भोला भाला भूला भटका, अपने हित की भावना ले, विनीत भाव से भरा, कुछ दिशा बोध चाहता हो, कुछ दिशा बोध चाहता हो तो, हित मित मिष्ट वचनों में प्रवचन देना उसे। किंतु कभी किसी को भूलकर स्वप्न में भी वचन नहीं देना। दूसरी बात यह है कि बंधन रूप तन, दूसरी बात यह है कि बंधन रूप तन मन और वचन का, बंधन रूप तन मन और वचन का आमूल मिट जाना ही मोक्ष है। घृत का दुग्ध के रूप में लौट आना संभव है क्या? दूध बढ़ते 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 विकसित अवस्था में घी बन जाता है। दूध बढ़ते 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 विकसित अवस्था में घी बन जाता है। तो दुग्ध का विकास होता है, फिर अंत में घृत का विलास, घृत अच्छे तरीके से मिल जाता है। किंतु घृत का दुग्ध के रूप में लौट आना संभव है क्या? नहीं, फिर घृत दुग्ध के रूप में लौटता नहीं है। घी पुनः दूध की अवस्था में आता नहीं है। तुम ही बता दो, दल की भाव भंगिमा को देखकर पुनः संत ने कहा कि, अब जो निवेदन किया गया था उस दल की भाव भंगिमा को देखकर पुनः संत ने कहा कि इस पर भी यदि तुम्हें श्रमण साधना के विषय में, इस पर भी यदि तुम्हें श्रमण साधना के विषय में और अक्षय सुख संबंध में विश्वास नहीं हो रहा हो, तो फिर अब अंतिम कुछ कहता हूँ। इतना सब बताया तुम्हारे लिए, इसके बावजूद भी यदि तुम्हें श्रमण साधना के विषय में, मुनिजनों की, साधक जनों की साधना के विषय में और अक्षय सुख के संबंध में विश्वास नहीं हो रहा हो, तो फिर अब अंतिम कुछ कहता हूँ, अंतिम कुछ अपनी बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर देखो मुझे। क्या? अब अंतिम उपसंहार चल रहा है मुकमाटी का, अंतिम संबोधन, अंतिम एक तरह से मार्गदर्शन संबोधन है। क्या कह रहे हैं गुरु? संत, जो भी सेठ परिवार है, जो भी आतंकवादी जिनके हृदय परिवर्तित हो चुके हैं, वो सभी, कुंभकार भी वहीं पर है, सभी वहाँ पर गुरु के चरणों में बैठे हैं। तो फिर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अविनश्वर सुख क्या है बताओ। तो अविनश्वर सुख की बात करते हो
तो जहाँ पर मन, वचन और तन के बंधन दूर हो जाते हैं वह मोक्ष कहलाता है, और ऐसे मोक्ष में ही अविनश्वर सुख होता है। तो ऐसे अविनश्वर सुख को पाने के बाद फिर संसार में आना संभव नहीं होता है। आप स्वयं समझते हो, कहा जा रहा ना कि यदि दूध को एक बार विकसित कर दिया जाए और दूध एक बार विकसित होकर के घी की शुद्ध अवस्था में आ जाए तो फिर घी लौट करके पुनः दूध नहीं बनता है। ऐसा एक तरह से आत्मा अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ये उदाहरण देने का मतलब ये है, जैसे दूध से दही, दही से घी बन जाता है, शुद्धता आ जाती है, ऐसे ही आत्मा अपनी भावना से, अपनी साधना से शुद्धता को प्राप्त करते 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 और एक बार जब एकदम शुद्ध विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है, यानी कर्मों से रहित हो जाती है, मन का, वचन का, तन का बंधन दूर हो जाता है, राग द्वेष भाव कर्म चले जाते हैं, ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्म चले जाते हैं, शरीर आदि 9 कर्म भी छूट जाता है, तो ऐसे सर्व कर्मों से रहित उस चेतना की, आत्मा की परमोत्कृष्ट शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। और फिर वहाँ मोक्ष में जाने के बाद, उस शुद्ध दशा में जाने के बाद फिर संसार में और संसार की 4 गतियों में ये जीव आत्मा आती नहीं है। पुनः उन सभी की भाव भंगिमा को देख करके संत ने कहा कि इस पर भी यदि तुम्हें श्रवण साधना के विषय में और अक्षय सुख संबंध में विश्वास नहीं हो रहा हो तो फिर अब अंतिम कुछ कहता हूँ, ले लो अब। और आखिरी में कोई सूत्र वूत्र आपको उपसंहार में बताए देता हूँ कुछ अच्छा सा। क्या बताता हूँ कि क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर देखो मुझे, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर देखो मुझे, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। अब क्षेत्र का मतलब क्या और आचरण का मतलब क्या? क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम कहेंगे कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर देखो तुम्हें पहचान होगी मेरी। तो कोई हमारे पास आके बैठ जाए तो ये हमारे पास बैठ तो जाएगा, क्षेत्र तो एक हो जाएगा, लेकिन आचरण एक नहीं हुआ, भूमिका अलग अलग है। सग्रंथता और निर्ग्रंथता का अंतर है, सरागता और बीतरागता का अंतर है, असंयम और संयम का अंतर है। तो केवल क्षेत्र की दृष्टि से नहीं, आचरण की भी दृष्टि से भगवान में भक्त में अंतर है। भगवान का स्थान है, भक्त का स्थान है, स्वामी का स्थान है, सेवक का स्थान है, साधक का स्थान है, श्रद्धालु का स्थान है, तो अलग अलग हैं। दोनों अपनी भूमिका के अनुसार अलग अलग रहते हैं। तो किसी ने कहा मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर के देखो, तो वो उठ करके वहाँ आकर के बैठ गया। हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, हमको तो सब कुछ दिख रहा है, आपको तो दिख रहा है, आप कह रहे दिख रहा है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। तो भूमिका दोनों की अलग अलग है। इसलिए क्या कहा कि क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर देखो मुझे, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। मेरी सही सही पहचान होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने से, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने से कोई ऊपर है और वो यदि नीचे को देखे तो स्थिति क्या बनती है? आप मंदिर के शिखर पर पहुंच जाओ, फिर ऊपर से नीचे को देखो, कोई पहाड़ पर्वत की चोटी पर जाके खड़े हो जाओ, फिर नीचे को खाई खंदक में देखो, और तो क्योंकि ऊपर से नीचे से देखने, ऊपर से नीचे देखने से, ऊपर खड़े होकर नीचे देखने मुझे चक्कर आता है।
ऊपर से नीचे देखने से मुझे चक्कर आता है और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है। नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है। कैसे अनुमान गलत निकलता? आप नीचे खड़े होके देखो, शिखर दिख रहा है, शिखर का कलश भी दिख रहा है, कलश की ऊंचाई कितनी होगी? तो नीचे वाला उसको पूरा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे से वो ऊपर की जो वस्तु है वो छोटी दिखती है, तो वो कलश का अंदाज पूरा नहीं बता पाएगा, नीचे से छोटा ही कहेगा, हमें तो छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अपन नीचे खड़े रहते, पहाड़ों पर लगे हुए वृक्षों को, पेड़ों को अपन देखते, छोटे छोटे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे? छोटे छोटे दिख रहे। तो नीचे से दूर से तो छोटे छोटे दिखेंगे, जब वहां पहुंच जाओगे तो समझ में आएगा, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। ऊपर से नीचे देखने से मुझे चक्कर आता है और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है। नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है, इसलिए इन शब्दों पर विश्वास लाओ। क्या कह रहे हैं संत? आखिरी उपसंहार में संबोधन उपदेश सूत्र देते हुए, इसलिए इन शब्दों पर विश्वास लाओ। किन शब्दों पर विश्वास लाओ? इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी। इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। विश्वास को अनुभूति मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। विश्वास को अनुभूति मिलती है, लेकिन रास्ते में नहीं मिलती। रास्ता तो श्रद्धान का ही रहता है, रास्ता तो विश्वास का ही रहता है। मंजिल पर जाकर के अनुभूति मिलती है। क्यों? जैसे तीन शब्द आते हैं, तीन शब्द आते हैं, एक निर्णय, एक व्यवहार और एक निश्चय।